हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा कैरे क्लासेस। आज बेटा हम क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे विथ कम्प्लीटली एक्सरसाइज। यानी हम आज क्या करेंगे, इस वीडियो पे कम्प्लीटली एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी हम पहले रियल नंबर को जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं और हमारे इंटीजर्स कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, किसकी बेटा, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो और वो कहाँ तक जाएं, इन्फिनिटी तक। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी। यानी हमारे नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि अगर जो हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और वो हमारे कहाँ तक जाएं, इन्फिनिटी तक जाएं, तो वो हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। अगर हम तुमसे होल नंबर पूछें तो होल नंबर कैसे आया, देखो हमने क्या किया कि 1 2 3 ये पढ़ लिया। अब हमारी क्या हुई, काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो आर्यभट्ट ने क्या किया कि एक हमारा जो जीरो की खोज की। जीरो खोज इसलिए की, अगर हमसे कहे कि 1005 लिखना है, यानी क्या लिखना है, 1005, तो यानी 1005 तभी हम लिख पाएंगे जब हमारे पास जीरो होगा। तो जीरो की खोज करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर हमें कोई आगे नंबर्स लिखने हैं तो हमें क्या करना है, जीरो का यूज करना होगा। तो क्या हुआ, होल नंबर हो गए कंप्लीट। यानी हमारे होल नंबर क्या हुए, होल नंबर जो हमारे 0 1 2 3 इन्फिनिटी, ये हमारे क्या हो गए, सारे होल नंबर हो गए। क्लियर हो गया। यानी कि आर्यभट्ट ने क्यों होल की जीरो की खोज की, अगर हमसे कोई आगे नंबर बोलता है जैसे 102, तो हमें क्या करना है, जीरो का यूज करना है। तो इस जीरो की खोज करने में आर्यभट्ट ने पूरा कंप्लीटली इसका वो दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हमारे जो नंबर्स हो गए, इसमें हमारे कुछ ऑड नंबर होंगे, कुछ हमारे इवन नंबर होंगे। कौन से होंगे, इवन नंबर एंड कुछ ऑड नंबर। अब इवन नंबर हमारे कौन से होंगे, ऑड नंबर हमारे कौन से होंगे, तो ये आपको कंफर्म होगा कि इवन नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। यानी कि हमारे क्या हो गए, इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 6 10 ठीक है। यानी ये हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। जो हमारे 2 से डिवाइड होंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर। और जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, ऑड नंबर। यानी 3 5 एंड 9 इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। क्लियर हो गया। यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर कंप्लीटली आपको समझ में आ गया कि ये हमारे क्या होते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि ये सारी चीजें आगे चैप्टर्स में यूज होंगी। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। किसकी बात करेंगे, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में हमारे कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स वो होते हैं जो हमारे क्या हो, प्लस में हो, यानी +1, (2), (3), (4) इन्फिनिटी। और जो हमारे निगेटिव यानी माइनस वाले होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, निगेटिव। ठीक है, एंड ये हमारे सारे क्या हो गए, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। यानी हमारे इंटीजर्स पता लग गए कि हमारे इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स हमारे जो नंबर्स होते हैं यानी 1 2 3 4 ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और हम इनमें पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारा क्या साइन हो, प्लस का हो। और हमारे जो निगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो हमारे माइनस में हो, वो क्या होंगे, नंबर्स, निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया। यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी आती है कि हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होंगे,
प्राइम नंबर्स कौन से होंगे। तो पहले हम बेटा बात करते हैं प्राइम नंबर की। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर की। देखो प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल से या फिर 1 से डिवाइड हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। यानी 1 या फिर सेल्फ इटसेल्फ। मीन्स क्या? या तो फिर वो 1 से डिवाइड हो या फिर वो अपने टेबल से डिवाइड हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। सपोज अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में होगा 2, 3, 5। ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। डेट आगे भी हमारे होंगे। क्लियर है? अगर हम इसमें कंपोजिट नंबर की बात करें, किसकी बेटा बात करें? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जो अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाए और किसी और के भी टेबल से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर हमारा कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे मेरा 4, फर्स्ट होगा मेरा कौन सा? 4, ठीक है। सेकंड होगा मेरा 6, 9, 10। ये सारे हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो अपने टेबल यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और हमारा किसी अन्य के टेबल यानी कि 2 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया? अब इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसको रेस करते हैं, देन आगे हम कंप्लीट करते हैं कि रेशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं और उसको हम कैसे पहचानेंगे। किसको बेटा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। और एक और हमारा होता है इनरेशनल नंबर। पहले हम बेटा बात करेंगे रेशनल नंबर की। अगर रेशनल नंबर हमें किस फॉर्मेट में होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे और हमारे कौन से हमारे होंगे रेशनल नंबर, ठीक है। यानी अगर हम बात करें रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो होंगे वो हमारे क्या होगा? रेशनल नंबर जो होंगे वो हमारे P/Q के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? P/Q के फॉर्म में। यानी हमारे बटे के फॉर्म में जो भी होंगे नंबर्स वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। क्लियर है? अब रेशनल नंबर्स में हमारा Q0 इज इक्वल टू 0, यानी उसका डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल में नहीं होगा। न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, ठीक है। अब हमें दूसरी क्या इसको पहचानने की बात होती है। इसमें जो हमारा डिवाइड अगर हम करें सपोज 10/3 से करें, क्या करें? 10/3 से करें, यानी 10 को हम 3 से डिवाइड करें तो आएगा क्या मेरा? 3 3 9 1, यानी कितना आया? 3 3 9 3 3 डैश, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? 3 बार बार रिपीट होगा। तो यानी कि हमारा जो डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू हमारी रिपीट हो रही तो वो हमारा क्या हो? रेशनल नंबर होगा। अदरवाइज अगर हम तुमसे बात करें कि सपोज अगर हम बात करें 5/2 यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.5, यानी कि हमारा ये क्या हो? टर्मिनेट क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। यानी कि ये हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। यानी कि हमारे जो डेसिमल के बाद है वो यहाँ की ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही आगे कोई और नंबर्स आ रहा है, यानी वो पूर्णतः वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब हम बताएंगे इन रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे रूट के फॉर्म में हो, पाई हो, यानी पाई हो, √3 हो, √2/5 हो, ये सब क्या कहलाएंगे मेरे? इनरेशनल नंबर्स। क्लियर है? यानी कि इसमें इस जो नंबर्स होता है यानी डिवाइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2.5 जैसे आया तो वहाँ पे आएगा मेरा 5.2, ठीक है। नंबर्स आपस में बदलते रहेंगे यानी वो रिपीट होते रहेंगे और वहाँ पे कोई नंबर फिक्स नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा रिपीट हो रहा है बट क्या हो रहा है कि वही नंबर मेरा
रिपीट हो रहा, यानी कि वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर जो हमारे रूट के फॉर्म में हो, पाई के फॉर्म में हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया। अब हमने चैप्टर्स जो बेटा हमने बात किया है वो रियल नंबर की बात की थी। क्या बात की थी, रियल नंबर की। तो रियल नंबर इज इक्वल टू हमारा होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स ठीक है। जितने भी अभी हमने नंबर्स की बात की, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, वो सारे क्या हमारे रियल नंबर हैं। क्लियर है। तो यानी हमारा जो रियल नंबर है वो क्या है, वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के इक्वल में होगा। यानी अभी जो हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैंने बोल दिया कि जो हमारे अभी हमने नंबर्स पढ़े, यानी होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, वो सारे हमारे रेशनल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स। क्लियर है। यानी कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बेटा इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने बेसिक से इंफॉर्मेशंस थी, वो हमने सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है। अब हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे एल्गोरिथम क्या है। ठीक है। किसकी बात करेंगे, एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम वे है जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम गिवन आउट है, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स जो हमें फॉलो करते हैं वो हम क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। यानी कि अगर हमें सपोज कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते कोई डिवाइड का सॉल्यूशन, यानी हम क्या करते हैं, इसमें 2 है एंड इसको हमने 9 से डिवाइड किया, तो यानी हमने क्या किया, 2 4 से 8 किया, यानी क्या आया, 1 आया। ठीक है। यानी हम यही तो करेंगे, यानी ये जो 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया एंड ये सब क्या है, मेरा एल्गोरिथम कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, तो ये हमने जैसे जो एग्जांपल दिया है वो क्या है, डिवाइड ही किया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। यूक्लिड क्या है, यूक्लिड हमारे क्या है, इसकी जो खोज की है, यानी जो उन्होंने रूल बताया, वो क्या कहलाते हैं, यूक्लिड कहलाते हैं। यानी वो क्या है, मेरा नाम है, क्या है, नेम है। क्योंकि हमें क्या है कि अगर पहले क्या होता था कि जो हमारे साइंटिस्ट या फिर राइटर्स होते थे, तो उनका कुछ नेम उसमें ऐड कर दिया जाता था उनके रिस्पेक्ट में। जैसे हमारे सपोज न्यूटन थे, ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या हम न्यूटन लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि इसमें भी यूक्लिड का वही रूल है। क्लियर हो गया। एक और हेडिंग गिवन आउट है, लेमा। लेमा क्या होता है, देखो बेटा, लेमा वो होता है जैसे हमारे कोई पहले से गिवन आउट स्टेटमेंट है, साबित हुई स्टेटमेंट को हम क्या करें, उसी की सहायता से कोई दूसरी साबित कर दें स्टेटमेंट, वो हमारी क्या कहलाएगी, लेमा कहलाएगी। क्लियर है। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल लें कि सूर्य हमारा पूर्व से निकलता है, ये क्लियर है, ये आपको स्टेटमेंट साबित की हुई है। क्लियर है। अगर हम इसमें बात करें कि सूर्य हमारा पश्चिम में अस्त होता है, तो ये भी एक क्या हो गई, साबित हो गया। यानी कि सूर्य हमारा पश्चिम में अस्त होता है, क्लियर है ना। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, लेमा हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं विथ एग्जांपल। क्योंकि यूक्लिड ने डिवीजन का एक एचसीएफ रूल बताया है, वो क्या करेंगे, हम एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाएंगे। तो यानी हम एक्सरसाइज के अब फर्स्ट क्वेश्चन की अब बेटा बात करेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ, यानी एचसीएफ फाइंड करना है हमें एल्गोरिथम मेथड का यूज करते हुए। तो बेटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्टों में दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। तीनों क्वेश्चंस में करूंगा, बस आपको क्या करना है, कंप्लीटली उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करना होगा, देखो पहले जो हमें गिवन आउट 2 नंबर्स होंगे, उनमें हमें देखना होगा कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो ग्रेटर नंबर अगर हम तुमसे पूछे तो 135 एंड 225 में ग्रेटर नंबर बेटा कौन सा होगा, 225 होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब हम बात करेंगे इसमें क्या करेंगे, जो नंबर हमारा स्मॉलेस्ट होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि हम डिवाइड करेंगे किससे, 135 से। किससे करेंगे, 135 से। यानी क्या होगा, 1 टाइम में जाएगा, यानी आएगा मेरा कितना 135। इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 12 में 3 गया, कितना हुआ 8 आया। ठीक है, 12 में 3 गया तो यानी कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक मेरा आंसर नहीं आएगा, यानी एचसीएफ नहीं आएगा। तो यानी अब हमें क्या करना है, किसको डिवाइड करें भैया, किसमें डिवाइड करें, तो वो याद करने के लिए यानी हमने 135 से डिवाइड किया तो उसने रिमाइंडर छोड़ दिया। तो जिसने रिमाइंडर छोड़ा उसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसी के रिमाइंडर से। यानी हमारा 135 ये डिवाइड होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा, कितना आएगा मेरा 1 टाइम में जाएगा, यानी आएगा 90। यानी इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरा 5 एंड 19 यानी 45। क्लियर है। फिर से इसने डिवाइड नहीं किया, रिमाइंडर छोड़ दिया। तो रिमाइंडर किसने छोड़ा, इसने, 90 ने, यानी 90 पूरा डिवाइड नहीं कर पाया। तो अब हम 90 को डिवाइड कर देंगे किसमें, 45 से। तो यानी 90 को डिवाइड करेंगे 45 से तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो यानी हमारा ये तो क्या किया, डिवाइड कर लिए, यानी फाइनली आंसर आ गया। यानी एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा जो होगा वो हमारा लास्ट में जो नंबर डिवाइड किया है वो होगा, यानी क्या होगा 45। आया समझ में, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आती है बारी सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारा ग्रेटर नंबर बेटा हमें पता है कि 196 में जो ग्रेटर नंबर है वो है 38220। ये है हमारा कौन सा ग्रेटर नंबर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है किससे, 196 से। किससे करना है, 196 से। एंड किसमें, 38220 में। किससे करना है, 38220 में। ठीक है, तो यानी ये कितने टाइम में जाएगा मेरा, 1 टाइम में जाएगा। तो अगर हम 1 टाइम में गया तो हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9। ठीक है, इसको हम माइनस करें तो 12 में 6 गया, कितना हुआ, 12 में 6 गया तो कितना आएगा मेरा, 12 में 6 गया 6 आएगा। एंड यहाँ पे मेरा कितना है 17। 17 में जब 9 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। और यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आया समझ में। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, यानी यहाँ पे आएगा 2। कितना आएगा 2। अब हम इसको क्या करेंगे, 9 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स में, 9 टाइम में। तो 9 6 कितना होता है मेरा 54। 9 6 होता है मेरा 54, 5 कैरी गया। अब 9 9 81 होता है। 81 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 86। ठीक है, 86 होगा। अब हम 86 हुआ तो यानी 9 1 9, तो 9 में 86 हुआ, 9 1 9 यानी 8 हुआ, यानी कितना हुआ 17। ठीक है, यानी हमें मल्टीप्लाई किया, ये आप कर सकते हैं, आपको अच्छे से आता है। तो अब इसको माइनस करेंगे, 12 में 4 गया, कितना आएगा बच्चा, 12 में हमारा अगर 4 गया तो आएगा मेरा कितना 8 आएगा। ठीक है, 12 में 4 जाएगा तो हमारा 8 आएगा। यहाँ पे कितना बचा मेरा 5 बचा। 15 में अगर 6 गया तो 9 आएगा। ठीक है, कितना आया 9 आया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 0 आएगा। ये वाला 0 यहाँ पे हमारा नोट डाउन हो गया। अब हमारा कितने टाइम्स में जाएगा, 196 है, तो यानी 196 मल्टीप्लाई 5 टाइम में कितने टाइम में जाएगा, 5 30 के 3, ठीक है, 5 टाइम में जाएगा लगभग। ठीक है, यानी आएगा 980। ठीक है, यानी ये हमारा फाइनली क्या हो गया 0। तो 0 किसने किया, इसने किया। तो यानी क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू होगा 196। तो ये एल्गोरिथम मेथड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो इसको हम पहले रेस करते हैं, यानी इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर हमारा कौन सा 867 क्या है ग्रेटर नंबर, किससे 225 से।
तो अब हमारा 225 से ग्रेटर नंबर तो है। अब हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड जो हमें करना है वो करना है यहाँ पे 55 होगा, मैं बार बार लिख देता हूँ, यही 255, ठीक है। तो 867, तो अब बेटा ये हमारा कितने टाइम में जाएगा, अब बेटा ये हमारा जाएगा 3 टाइम में। कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में। तो ये आएगा कितना आएगा, जो मेरा वो आएगा 765। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने में, 765। इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ये आएगा 0 आएगा, ये आएगा मेरा कितना, 1 आएगा। ठीक है। अब हमने बेटा क्या बताया था, हमने ये बताया था कि कौन सा नंबर जो है जो उसको डिवाइड नहीं कर पाया, तो किसने नहीं किया, 255। कितना आएगा, 255। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा। कितना होगा, 2 2 4, 0 2 2, यानी आएगा कितना, 204। ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो बेटा हमारा कितना आएगा, 51। कितना आएगा, 51। अब बेटा क्या हुआ कि 51 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर किसने बचाया, 102 ने। तो अब क्या करेगा, 102 खुद डिवाइड में जाएगा, किसमें आएगा, खुद डिवाइड में 102। ये कितने टाइम्स में आएगा बेटा, हमारा 2 टाइम्स में आएगा। तो जब ये 2 टाइम्स में जाएगा कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 0। यानी हमने बताया था जो हमारा लास्ट में जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा बेटा, एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हम लिखेंगे कितना, 51, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, अब बेटा हम एक्सरसाइज के सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि so that any positive odd integers is of the from 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is the sum integers। q क्या है, एक सम इंटीजर्स है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आपको कंफर्म कर दें कि यानी हमारा अगर सपोज कोई हमारा डिवाइड करना है, ठीक है, यानी हम कोई नंबर लेते हैं 6 ले लें या फिर कोई नंबर ले लें, 6 को हम डिवाइड कर दें किससे, 12 से। क्या कर दें, 6 को हम डिवाइड कर दें 12 से। ठीक है। तो यानी हमारा इसको ऐसे नहीं, ये नंबर्स नहीं लेते हैं, थोड़ा सा अलग नंबर ले लेते हैं जिससे आपको करने में इजी हो। यानी हम ले लेते हैं 2 9, जैसे हमने लास्ट में भी नंबर्स लिया हुआ था। ठीक है। यानी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 4 8, यानी कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 1। यानी ये क्या हो गया बेटा हमारा, रिमाइंडर। ठीक है। और 4 हमारा क्या होगा बेटा, कोसेंट होगा। क्या होगा, एंड 9 क्या होगा हमारा, डिविडेंट होगा। क्या होगा, डिविडेंट। ठीक है। और हमारा 2 क्या होगा, डिवाइजर होगा। क्या होगा, डिवाइजर। ठीक है। यानी हमें पता चल गया कि डिविजर कौन है, डिविडेंट कौन है, कोसेंट क्या और रिमाइंडर क्या है। ठीक है। अब हम एक चीज़ आपको कंफर्म कर दें कि यानी जो डिविजर होगा वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर छोटा होगा। यानी हमारा डिविजर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा और रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा। यानी हमारा कहने का मीन्स है कि यानी हमेशा रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा होगा। यानी हमारा कैपिटल जिसको हम डिविजर को ले लें तो यानी क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, डिविजर से। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ये हमसे क्या होगा, यानी रिमाइंडर हमारा बड़ा होगा यानी डिविजर से, तो यानी 1 टाइम्स में और कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता कि यानी 2 होता या फिर हमारा 3 होता तो यानी हमें क्या करते, इसको हम 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में डिवाइड कर लेते। क्लियर है। और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है। यानी हमें माइनस में नहीं होगा, यानी हमारा जो 0 से छोटा रिमाइंडर नहीं होगा। ये क्लियर है। यानी अब हमारा फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला ये होता है डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे होता है, अगर हम बेटा यहाँ पे ये नंबर्स गैप कर दें, क्या कर दें, नंबर्स को हम गैप कर दें, तो यानी हम इसको ये नंबर्स गैप कर दें और यहाँ पे कह दें कि 1 आया, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा यहाँ पे आएगा, यानी 2 4 जा 8 करेंगे तभी तो यहाँ पे हमारा आएगा। तो अब बेटा 8 कैसे आएगा, यानी 8 में हम क्या किस में 8 माइनस करें कि हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यानी जाहिर सी बात है हम कैसे में करेंगे, 9 में। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर प्लस क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर, यानी अगर हम रिमाइंडर्स और इसको मान लें n, ठीक है, और डिवीजर को हम मान लें कोई नंबर यानी 2, ठीक है, एंड क्वोशिएंट को मान लें q इस प्लस रिमाइंडर, यानी हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला जो हमारा निकल के आएगा, इसको हम कोई एनी नंबर्स मान लेते हैं, इसको हम a मान ले, सपोज अगर हमें डिविडेंट की बात करें, डिविडेंट यानी हम कोई नंबर मान लेते हैं यानी a मान लेते हैं, ठीक है, एंड इस पर डिवीज़र मान लेते हैं कोई b एंड bq प्लस का r, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यानी अब अगर हम तुमसे पूछें, यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 6q प्लस 3, यानी हमारा क्या दिया हुआ है, जो डिवीज़र दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यानी इसके हमारे रिमाइंडर्स बेटा कौन कौन से होंगे, रिमाइंडर्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, इससे कम होंगे ना कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिविडेंड से। तो यानी हमारे कितने होंगे, अगर हम 6k पूछें रिमाइंडर्स, तो हमारे 6 के रिमाइंडर कौन कौन से बनेंगे, यानी हमारा 6q है रिमाइंडर्स, अगर हम पूछे रिमाइंडर्स यानी r, यानी हमारा होगा 6q एंड रिमाइंडर होंगे हमारे 1 होगा, ठीक है, 5 से हम लिख रहे 5 एंड 4 3 2 1 या फिर 0, यानी हमारे कुछ रिमाइंडर से तो आएंगे। यानी अगर हमें क्या दिया हुआ है, 6 एक डिवीज़र दिया हुआ है, तो रिमाइंडर्स जो होंगे वो हमसे उससे कम ही तो होंगे ना। तो यानी हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 1 4 6q प्लस r 6q प्लस 2 6q प्लस 1 6q प्लस का 0। यह है समझ में, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी कह रहा है कि अगर जो हमारे 6q प्लस 3 के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी हमें डिवीज़र दिया हुआ है कितना, 6, और 6 डिवीज़र दिया है तो उसके रिमाइंडर्स हमारे उससे कम होंगे, यानी कम होंगे, यानी 5 4 3 2 1 1 एंड 0 होंगे, यही तो होंगे। अगर हम बेटा तुमसे इसमें क्या कर लें, कॉमन कर लें, कॉमन इसमें हम कर लें, अगर हम इसमें क्या करें, कॉमन हो, कॉमन तो होगा नहीं, यानी क्या होगा 6q प्लस 5 होगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, यानी क्या होगा 3q प्लस का 2 होगा, ठीक है। एंड इसमें हम कॉमन करें, इसमें कॉमन नहीं होगा, यानी इसमें हम कॉमन करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस का 1 होगा, ठीक है। अगर हम इसमें कॉमन करें किस पे, इसमें 6q प्लस 1 में, तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, 3q प्लस का 0 आ जाएगा। यानी ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं, इवन नंबर हैं, ठीक है, इतने क्लियर है। तो अब जो हमें बचे हैं तो वो कौन से बचे हैं, ऑड वाले बचे, यानी हमारा कौन सा बना, ये वाला क्या होगा, ऑड होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। यानी ये सारे हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। कौन से होंगे, इवन इंटीजर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया कि जो हमारे 6q प्लस 5 ये सारे क्या होंगे, मेरे ऑड इंटीजर्स होंगे। क्लियर हो गया। यानी ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज के थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा बड़ा इजी क्वेश्चन है। केवल हमें क्या करना है, जो नंबर्स गिवन आउट हैं उनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, उसको बस हमें क्या करना है, उसके जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। अब हमारी बारी आती है एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग एक्यूरेट डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फ्रॉम 3m एंड 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। ठीक है, यानी हमारा इंटीजर्स जो है वो क्या है, सम है। ठीक है, यानी अभी हमने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये बताया था कि डिविडेंट इज इक्वल टू, यानी कोई नंबर हम मान लेते, डिविडेंट इज इक्वल टू हमारा क्या था, डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट, यानी क्या था, इधर हमने कोई नंबर मान लिया था a इज इक्वल टू क्या था, b क्यूब प्लस r। यही तो फॉर्मूला बनाया था लगभग। ठीक है, यानी
डिवीज़र इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक है, अब हमारा नंबर जो दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 3m दिया हुआ है, यानी हमारा जो डिवीज़र है वो कितना है मेरा 3 है। यानी हमारा जब डिवीज़र 3 है तो हमारे इसके रिमाइंडर्स कौन कौन से होंगे बेटा, 3q प्लस r। अगर हम रिमाइंडर की इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 3 के अकॉर्डिंग रिमाइंडर जो हमारे होंगे वो हमारे होंगे 0 या फिर 1 या फिर 2 होंगे, क्योंकि हमें जो रिमाइंडर्स होंगे वो हमेशा डिवीज़र से कम होंगे। क्लियर है, तो यानी हमारा क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, यानी रिमाइंडर में पहले एक बार रखेंगे 0, ठीक है, 3q प्लस 1 यानी एक बार रखेंगे 1, 3q प्लस का 2, ठीक है, यानी हमारे ये 3 कंडीशंस बनेंगी। अब बेटा हमारा कह रहा है कि स्क्वायर करना है, तो बेटा हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी हमारा ये क्या होगा 3 3 9q स्क्वायर, कितना होगा 3 3 9q स्क्वायर होगा। एंड इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 क्यूब प्लस का 1, ये होगा। इसमें हमारा क्या होगा 3 3 9q स्क्वायर एंड कितना होगा 3 2 6 6 2 12 क्यूब प्लस 4, यही होगा। यानी अगर हम तुमसे बात करें तो इन दो नंबर्स को हमें बताना है, यानी 3m एंड 3m प्लस 1, तो इन दोनों की हम बात करेंगे। तो यानी क्या होगा, अगर हम इसमें क्या करें 3 कॉमन कर लें तो यानी क्या होगा 3q स्क्वायर होगा। एंड यहाँ पे हम क्या कर लें 3 कॉमन कर लें तो कितना होगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 6 एंड यहाँ पे होगा हमारा 3 कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा 3q प्लस 4q प्लस का 4, यही होगा ना। यानी अब हम क्या करें q की प्लेस में अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं तो हमारा क्या होगा कोई नंबर्स आएगा, यानी वो नंबर्स क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे। यानी जब नंबर्स हमारे इंटीजर्स होंगे तो हमारा कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फ्रॉम 3m एंड 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स इज m, यानी जो हमारे इंटीजर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे m के इक्वल में होंगे। यानी हम 3q के प्लेस में क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे इंटीजर्स होंगे। तो यानी हमारा क्या होगा 3m आएगा एंड इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये वाला आएगा 3m प्लस 1 एंड ये वाला आएगा मेरा 3m प्लस का 4, ये हमारे क्या हो गए दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या किया गया है केवल क्यूब किया गया। क्या किया गया है केवल क्यूब किया गया, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया है वहाँ पे केवल क्यूब किया गया। तो वो आप सेल्फ लगाइएगा जिससे कि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो सके। तो यानी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम अब बारी आती है अगले क्वेश्चंस की, यानी कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए, यानी हमें फाइनली निकालना है प्राइम फैक्टर्स। गिवन और नंबर्स हमें 3 4 दिए हुए हैं, तो हमने 2 नंबर्स को ले लिया है और बाकी के जो पार्ट हैं वो आप क्या करेंगे खुद लगाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखो मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, बट आपको उसको अपनी तरह से अच्छे से समझने के लिए आपको क्वेश्चंस खुद से लगाने होंगे। तो यानी खुद से लगाने के लिए हमें क्या करना होगा 2 क्वेश्चंस और ड्रॉप कर देने होंगे, यानी छोड़ देने होंगे और आप खुद लगाएंगे। ठीक है, तो यानी अब बात करेंगे 140 की। तो 140 का अगर हम फैक्टर करें तो कितना आएगा, तो फैक्टर में समझ रहे हैं आप ना, यानी अगर हम तुमसे कहें कि 4 8, यानी 4 का 2 टाइम्स में क्या कितना आया 8, यानी हमारा ये क्या हो गया 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा ये क्या होगा 4 फैक्टर होगा। ठीक है, यानी हमारा जो नंबर्स है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं वो हमारा 0 निकलता है, तो वो क्या होंगे हमारे फैक्टर्स होंगे। यानी 8 का फैक्टर एक हमारा होगा 4, ठीक है, और अगर हम 8 के और फैक्टर निकालें तो हो जाएगा जैसे 2, यानी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी हमारा 8 का फैक्टर एक और कौन सा होगा हमारा 2 होगा। क्लियर है, यानी अब हम इसमें बात करें यानी 140 में है तो 140 के हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। इसमें हम पहले 2 से करेंगे, कितना आएगा 270। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें 5 से। 5 के टाइम में कितने टाइम्स में आएगा 5 से 67,
ठीक है, 5 7 जा 35, क्लियर है, यानी आएगा 7 1, ठीक है। यानी इसके हमारे फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 5 × 7, यानी हमारा क्या होगा 2² × 5 प्लस का 7, यानी इसके हमारे कौन से होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2² × 5 × 7। अब आगे हम करेंगे 3 8 2 5 का, तो यानी क्या होगा 3 8 2 5 का, तो यानी हम इसको पहले करेंगे 3 टाइम्स 3 से टेबल से, यानी 3 टेबल से कैसे जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, यानी क्या हुआ 22 हुआ, तो 3 7 जा 21 3 7 जा 21, 1 बचा यानी कितना हुआ 15, तो 3 5 जा 15, क्लियर हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे 3 से, फिर से 3 4 जा 12 3 2 जा 6 एंड 5 टेंस में जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से इसमें बात करेंगे 5 से, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, 3 4 जा 12 बच जाएगा, बचेगा कौन सा 5 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो यानी अब हम बात करेंगे 5 की, तो यानी 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 टाइम्स में आएगा, क्योंकि 80 5 8 जा 40 होगा, क्लियर है। अब हमारे यहाँ पे क्या है 2 बचा, यानी 25 हुआ, तो 25 कितने टाइम्स में जाएगा बेटा मेरा 5 टाइम्स में जाएगा, क्लियर हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा ये 17 टाइम्स में आएगा, क्योंकि हमारा 17 5 से कितना होता है 85 होता है, क्लियर है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 17 से, तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी हमारे इसके फैक्टर्स होंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी हम लिख सकते हैं 3² × 5² × 17, ये हमारे क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टर्स हुए। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, यानी हमने 2 पार्ट को कंप्लीट कर दिया, अब बचे हुए पार्टों को आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में। अब बेटा हम एक्सरसाइज के 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि हमें 2 प्रोडक्ट दिए हुए हैं और कह रहा है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें, एंड उसका हम एलसीएम अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या गिवन आउट हो जाएगा, उन 2 प्रोडक्टों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा। तो यानी अब हम क्या करेंगे, पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकलेगा बेटा, अगर हम 26 का एलसीएम लिखें तो एलसीएम क्या होगा मेरा, एलसीएम निकालने के पहले इसका फैक्टर करना होगा, फैक्टर्स हमारे कौन से होंगे 2 टाइम्स में आएगा 13 एंड 13, ठीक है। यानी हमारे 26 के फैक्टर कौन कौन से हुए 2 एंड 13, आया क्लियर समझ में। अब हम 91 का फैक्टर करें तो 91 का फैक्टर में कितने टाइम्स में आएगा 13 13 7 जा मेरा होता है कितना 91, यानी कितना होगा मेरा फैक्टर 13 × 7, ठीक है। यानी हमारा होगा 91 का फैक्टर 13 × 7, क्लियर हो गया। अगर हम तुमसे पूछें क्या एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, जो हमारा पहले कॉमन हो उसको हम लिखेंगे, यानी कॉमन में मेरा क्या है 13 है, ठीक है, और बाकी जो मेरे नंबर्स बचे हुए हैं वो नंबर्स आएंगे, यानी क्या होगा 2 × 7, ये क्या हो गया मेरा एलसीएम हो गया, क्लियर है। अब हमें एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ इज इक्वल टू होगा, एचसीएफ जो होगा मेरा वो क्या होगा, जो हमारा दोनों में होगा कॉमन, यानी हमारा क्या है 13 दोनों में है, यानी क्या होगा एचसीएफ इज इक्वल टू 13, एचसीएफ कितना आएगा बेटा हमारा 13 आएगा, क्लियर है, इतना अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि एलसीएम × एचसीएफ, यानी क्या करना है एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 26 × 91, 26 × 91, तो यानी हम एलसीएम × एचसीएफ करें कितना आएगा, एलसीएम का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 × 2 यानी प्लस का 7 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा कितना 13 से हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे 13 का क्या होता है 169 मल्टीप्लाई 7 2 = 14 इज इक्वल टू आएगा 26 × 91, ये मेरा क्या चल रहा है साथ में चल रहा है, ठीक है। यानी क्या करना है हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो यानी हम बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, यानी क्या होगा LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS, तो यानी क्या हुआ मेरा हेंस वेरीफाई हुआ है, LHS इज इक्वल टू
RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यानी हमें क्या करना था, हमें ये करना था एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना था। एंड हमें अगर एलसीएम एंड एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करें तो जो गिवन और दो प्रोडक्ट हैं उनका हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो, उसके इक्वल में हो। तो यानी ये हमें करना था। यानी पहले हमने क्या किया, 26 का फैक्टर किया, 91 का फैक्टर किया। फिर अब हम पूछें तुमसे इसमें एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होगा जो हमारा दोनों में कॉमन हो, उसको हम लिखेंगे। बाकी जितने हमें नंबर्स बचे हुए दोनों के वो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। क्लियर है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो होगा जो हमारा दोनों में हो। यानी क्या है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। यानी हमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, एचसीएफ के इक्वल में होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैसे ही करना है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम में अगर हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यानी हमने इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख दिया है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आ गए 2366। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अब हम इसी तरह बात करेंगे 336 की। तो यहाँ 336 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 2 and 1 and 6 and 8। ठीक है, कुछ मेरा इसलिए आएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कितना होगा 13। 13 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 टाइम में, यानी 6 2 12 हो जाएगा, यानी 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब ये यहाँ गया 16 हुआ, तो यहाँ 2 8 कितना होता है, 16। क्लियर है। यानी अब इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 8 16 एंड 2 4 8। यानी 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 4 8 2, यानी इसको हम 2 से डिवाइड करें 2 1। अब ये किससे आएगा, 7 टाइम्स में आएगा। ठीक है, यानी हमारे फैक्टर क्या होंगे, 336 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 1 2 3 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अब हम 54 के फैक्टर की बात करें तो 54 के हमारे कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 2 ज़ा 4, 7 टाइम्स में आएगा, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा। ठीक है, यानी हमारे फैक्टर होंगे 54 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यानी ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हमने कर लिए। अब हम इसमें एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बेटा हमारा क्या होगा, जो पहले हमारा कॉमन हो। यानी कॉमन कौन सा है मेरा, 3 है। यानी क्या है, 3 कॉमन है। इसमें कितना है, 3 है। बाकी हमारे जो बचे हुए नंबर्स हैं, यानी हमारे इसमें 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। इसमें कितने टाइम है, 1 है। तो हम कितने टाइम्स सीखेंगे, 3 टाइम्स सीखेंगे मल्टीप्लाई। अब हमारा 1 2 3 4 एंड 1, तो यानी कितना आएगा, 4 टाइम में आएगा, 2 2 1 2 3 4। ठीक है, एंड अब हमारा इसमें बचा कितना, मेरा नंबर 7 बचा। कौन सा नंबर बचा, 7 बचा। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर है। अब हम एचसीएफ की बात करें तो बेटा एचसीएफ जो होगा वो हमारा होगा, एचसीएफ किसके इक्वल में होता है, जो हमारे दोनों में हो कॉमन। यानी क्या है मेरा, 2 कॉमन है। ठीक है, एंड हमारा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। यानी कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। यानी एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ जो होगा वो नंबर हमारा होगा जो हमारे इसके इक्वल में हो। किसके इक्वल में हो, यानी यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो यहाँ पे कितना है मेरा, 2 है, यहाँ पे भी हमारा 2 है। ठीक है, अब हमारा यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यानी इस पर भी 1 टाइम्स है। तो यानी हम किस में लिखेंगे, एचसीएफ मीन्स होता है जो दोनों में हो। यानी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी आएगा कितना, 6 आएगा। क्लियर है। ऊपर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 3 9 9 3 18 27, सॉरी 27 मल्टीप्लाई, एंड इसका मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यानी हमारा क्या आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 27 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई। यानी क्या होगा, 336 मल्टीप्लाई 54। तो यानी अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारा मल्टीप्लाई करने में जो आएगा वो आएगा 81844। ठीक है, यानी हमारे ये क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे, 18144।
ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आंसर। ये हमने मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख दिया हो क्योंकि आपको थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा यही आएगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसी तरह इसी के पार्ट को आप अपनी कॉपी में खुद लगाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए बेटा, क्वेश्चन आप अपने सेल्फ जो लगाएंगे वो क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी डाउट्स नहीं होगा। अगर हम एक एक क्वेश्चंस लगवा देंगे तो आप अपने माइंड का कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी क्वेश्चन समझ में आने में यानी भूलने में बहुत ही इजी, जल्दी से भूल जाओगे। अगर क्वेश्चन अपने मन से लगाओगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो यानी क्या करना है, इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपको खुद लगाने, यानी हम 2 पार्ट कंप्लीट ही कर दिए। अब हम बात करेंगे इसी के एक्सरसाइज के 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करना है प्राइम मेथड से। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, पहले हम इसका क्या करेंगे, जो गिवन आउट प्रोडक्ट्स हैं उनका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। जैसा भी लास्ट क्वेश्चन किया है बेटा उसी टाइप का 2 कॉपी क्वेश्चन है। तो करते हैं पहले हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 6 यानी 2 3 एंड 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और हम 15 की बात करें तो 15 के हमारे फैक्टर कौन से होंगे, 3 5 15 यानी 5 1 5। यानी हम 21 की बात करें तो कितना होगा, 3 7 21 एंड 7 1 7। यानी हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हुए, ये हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग हम लिख लेंगे। यानी क्या करेंगे, 12 के हमारे फैक्टर्स आए 2 × 2 × 3, ये हमारे फैक्टर्स है। और हमारे 15 के कौन कौन से आए बेटा फैक्टर, 3 × 5 आया समझ में। और हमारा अगर 21 के फैक्टर पूछें तो कितना आएगा, 3 × 7। ये हमारे किसके आए, 21 के फैक्टर। क्लियर है। अब हम इसमें पूछें कि एलसीएम क्या होगा एंड एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम निकालने की हमने ट्रिक आपको बताई थी कि जो हमारे क्या हो, तीनों में हो यानी कॉमन हो। यानी इसमें क्या है, 3 है, इसमें 3 एंड इसमें 3 है। ठीक है, और हमें देखना है कि जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनको हमें नोट डाउन कर लेना है। यानी क्या करना है, 2 × 2 एंड यहाँ पे क्या है मेरा 7 5 भी है एंड 7 भी है। यानी हम इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 2 6 6 2 12 12 5 कितना होगा, 60 × 7 यानी कितना आएगा, 7 4 42 यानी क्या है 420। ठीक है बेटा, तो यानी हमारा इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 420। ठीक है, और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ वो होता है जो हमारा तीनों में कॉमन हो। यानी क्या है, 3 है। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया। यानी हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट किया और बाकी पार्ट आप खुद करेंगे जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ सके। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को कंप्लीट। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू दिया है 9, यानी हमें ये 2 प्रोडक्ट का एचसीएफ दिया है 9। फाइंड करना है एलसीएम। क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम किसका, 306 एंड 657 का। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ हमें गिवन आउट है, यानी एचसीएफ गिवन आउट है और हमें एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है बेटा। एचसीएफ हमें गिवन आउट है कितना, 9 है। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657। यानी हम क्या करेंगे, 657 अपॉन कितना होगा मेरा, 9। कितना होगा, 9। ठीक है, यानी अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 22338। यानी इसका एलसीएम जो आएगा हमारा वो आएगा 22228। ठीक है, यानी ये हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ये मैंने क्या किया, डायरेक्टली कर दिया है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये गिवन आउट हो जाएगा। जैसे हम अगर इसको डिवाइड करेंगे यानी 3 टाइम्स में करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा एंड 3 1 3 0 3 2 6। ठीक है, यानी अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा
यहाँ पे आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 657। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कुछ गिवन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, यानी इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब बेटा हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n के पावर में अगर हम कोई नेचुरल नंबर कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, यानी n के प्लेस में हम कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 कोई भी हम नंबर रखें तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन मीन्स यानी 6 की पावर n इज इक्वल टू, अगर हमारा यहाँ पे कोई भी हम n के प्लेस में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो यानी हमें ये चेक करके बताना है कि 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर हम तुमसे कहें कि 6 की पावर n के प्लेस में 2 रखें, क्या रखें, 2 रखें, यानी अगर हम 1 की भी बात करें तो 6 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम 6 की पावर 2 की बात करें तो कितना आएगा, 36 आएगा। यानी हम कोई भी वैल्यू रख दें n के प्लेस में, कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो हमारी 6 ही आएगी, ना कि 0 आएगी। ये हमारी खास बात होती है किसकी, 6 का। अगर हम 6 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, या 6 की पावर जितने भी पावर्स हम कर दें उनका हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो यानी हम क्या लिखेंगे कि दिस इज नॉट इन डिजिट इज 0, यानी हमारी क्या होगी, लास्ट में 0 नहीं आएगा। ये हम लास्ट में कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल इसका स्टेटमेंट लिखना है। अगर हम बेटा हम तुमसे कहें कि 6 की पावर अगर हम 1 लिखें तो क्या होगी, 6 ही आएगा। यानी हमें लास्ट डिजिट 0 लानी है। लास्ट डिजिट 0 कब आएगी, या तो फिर हमें क्या करना हो, कोई और नंबर्स हो, यानी हमारे 6 के प्लेस में कोई और नंबर्स होता तो हमारा 0 आ जाता। बट अगर हम 6 की पावर कोई भी करेंगे तो हमारा लास्ट डिजिट जो आएगी वो 6 ही आएगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में हमें एक्सप्लेन करना है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5 आर कंपोजिट नंबर्स हैं। तो बेटा हमने स्टार्टिंग में चैप्टर्स में आपको ये बताया था कि हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल से भी और किसी और के भी टेबल से क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो यानी अब हम बात करें इसमें, यानी 7 11 13 प्लस का 13, तो ये बेटा जो है वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये हमारे किसी और की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे तो वो अपने ही टेबल से होंगे और 1 से। यानी अगर हम 7 को डिवाइड करें तो 7 मेरे किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 7 केवल किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा और 7 से होगा। तो ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और हमें बताना क्या है कि ये हमें जो गिवन आउट नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। तो कैसे करेंगे, तो बेटा अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यानी 13 हम क्या कर लेते हैं, इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यानी क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, ठीक है, यानी ये आया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 77 प्लस का 1, यानी 13 मल्टीप्लाई कितना है, 78, ठीक है। तो अब हमारा क्या आया, 78 आया। यानी अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक लंबी चौड़ी वैल्यू गिवन आउट होगी, ठीक है। तो बेटा अब हम क्या करें, अगर हम 78 के फैक्टर करें तो 78 के फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 78 हमारा 2 से भी कैंसिल होगा, 13 से भी कैंसिल होगा, ठीक है, और बाकी हमारे और भी टेबल 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो हमारे क्या हो, खुद के टेबल से भी डिवाइड हो और किसी और के भी टेबल से डिवाइड हो। तो यानी हमारा अगर इसमें ये कंपोजिट नंबर है तो इसका अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यानी हम लिख देंगे इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया। यानी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे करना है। यानी इसको भी हमको वैसे ही करना है। यानी क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, 7 6
मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5, ये है मेरा नंबर्स। तो अगर हम इसमें क्या करें 5 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरा, अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 6 4 या 24 मल्टीप्लाई 3 2 6 प्लस का 1, ये आएगा मेरा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 मल्टीप्लाई 24 प्लस का 1, ये आएगा मेरा। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा मेरा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी 42 मल्टीप्लाई 24 करें 4 2 8 4 4 16 2 2 4 एंड 4 2 8। ठीक है, यानी कितना है 8, ये आया 0 1 कैरी गया, कितना हुआ 9 एंड 10 हुआ, यानी आया 1005 मल्टीप्लाई 1008 प्लस का 9 सॉरी 1, तो यानी हो जाएगा मेरा कितना 5 1009। तो 9 के भी हमारे क्या होंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। 9 हमारे किससे डिवाइड हो जाएगा, किसी और के टेबल से, यानी 1009 को अगर हम डिवाइड करें तो वो अपने भी टेबल से डिवाइड होगा और किसी और के भी टेबल से डिवाइड होगा। तो यानी जो किसी और के टेबल से डिवाइड होंगे वो क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, क्वेश्चन इसका बहुत ही छोटा होगा, सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा होगा, बट क्वेश्चन मेरा काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। कह रहा है दिस इज सर्कुलर पाथ अराउंडेड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कोई एक हमारा फील्ड है, यानी क्या है ग्राउंड है स्पोर्ट्स का, यानी खेल का मैदान है। ठीक है, सोनिया टेकन्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द, यानी फील्ड, यानी उसकी फील्ड के 18 मिनट क्या करती है, वो राउंड करती है। ठीक है, वाइल रवि टेकन्स 12 मिनट, रवि क्या लेता है 12 मिनट लेता है। ठीक है, फॉर सम, ठीक है, दे बोथ स्टार्टेड एट ए सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट द सम सेम टाइम, यानी वो क्या करते हैं सेम टाइम पे खत्म करते हैं, एंड गो द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में आने जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल ते मीट अगेन द स्टार्टेड पॉइंट, यानी वो क्या करेंगे कितने मिनट बाद वो स्टार्टेड पॉइंट से मीट करेंगे, यानी मिलेंगे। तो यानी हम बात करेंगे वैल्यू हमारी कौन कौन सी दी हुई है, 18 मिनट, एंड बॉय की हमारी कितनी मिनट दी हुई थी 18, गर्ल की सॉरी। अगर हम बॉय की बात करें तो बॉय हमारा कितना ले रहा था मिनट, 12 मिनट। ठीक है, तो अब बताना है कि टोटल कितने टाइम से वो मिलेंगे। तो बताएंगे कैसे, अगर हम इसका एलसीएम ले लें, यानी 18 एंड 12 का हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे यानी पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे, कितना आएगा 2 2 9 यानी 3, ये आएगा हमारा फैक्टर्स। एंड 12 की हम बात करें तो 12 के क्या होंगे 2 6 2 3 3 1 3, यानी 18 के हमारे कौन कौन से फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 के हमारे कौन कौन से आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या होगा कॉमन होगा वो पहले लिखेंगे। कॉमन मेरा क्या है, मेरा इसमें हमारा 3 है एंड क्या कॉमन है 2 कॉमन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 यानी कितना है मेरा 36, यानी आएगा एलसीएम इज इक्वल टू 36 मिनट। आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 36 मिनट। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, यानी ये फाइनली हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज सेकंड, उसके क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव करो कि √5 इज इनरेशनल नंबर। तो लास्ट में जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर्स तो रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर बताया था, तो उसमें हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था इनरेशनल नंबर वो होंगे जो हमारे रूट के अंदर होंगे, वो सारे क्या होंगे
इरेशनल नंबर होंगे। तो अब बेटा हमें क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पहले हम क्या करें, अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले इसको अगर हम क्या कर लें, लेट कर लें कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल अगर नंबर हम लेट कर लिए तो अगर वो चीज़ प्रूव हो जाती है तो कोई बात नहीं, अगर हमें वो चीज़ नहीं प्रूव होती तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी यही करते हैं, पहले हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट अस √5 लेटर्स और सम √5 इज रेशनल नंबर। क्या लेट किया, एक रेशनल नंबर है। क्लियर है। यानी हमने √5 को एक लेट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। वेयर, तो ये रेशनल नंबर होगा तो ये हमारा किस में होगा, बटे के फॉर्म में होगा। यानी कितना होगा, √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, जहां वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारा b क्या होगा, 0 के इक्वल में नहीं होगा। यानी हमने क्या किया, पहले हमने इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया। अगर हम रेशनल नंबर लेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर है। एंड a एंड b जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो को प्राइम वो होंगे जो हमारे क्या होंगे, 1 ही से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है। तो यानी अगर हम इन्हें √5 इज इक्वल टू a/b कर लिया, अब हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a²/b², ये होगा। यानी क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू a²/b² आ गया। यानी हम इसमें b² की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, a²/5। यानी हम इसको ये लिख सकते हैं कि a² को क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, लिख सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे, a² डिवाइडेड बाय 5। यानी हमें a² क्या किया, डिवाइड किया, किससे, 5 से किया। क्लियर हो गया। अब हमने a² 5 से तो डिवाइड कर दिया। अब हमारी क्या बात है, अगर हम इसमें कहें कि a डिवाइडेड बाय 5 तो ये भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करें, 8 को डिवाइड करें 4 से या फिर हम करें 64/4 से तो भी तो मेरा डिवाइड होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय 5, ये भी लिख सकते हैं। दोनों बात क्लियर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक थोड़ा सा आपको कॉपी करनी है। क्या करना है, इसको a इज इक्वल टू लेट कर लेना है, a इज इक्वल टू लेट कर लेना है 5q, a इज इक्वल टू लेट कर लेना है 5q। तो यानी हमने क्या किया, सम इंटीजर्स होंगे क्योंकि a इज इक्वल टू 5q सम इंटीजर्स। ठीक है, तो a के यानी हमने जो लेट किया था उसमें a के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 5q लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5q। यानी हम क्या लिखेंगे, √5 इज इक्वल टू a के प्लेस में लिखेंगे कितना, 5q/b, ये लिखेंगे ना। क्लियर है। अब हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 25q²/b²। यानी हमारा क्या हो जाएगा, b² एंड 25 क्या हो जाएगा, 5q²। यही हो जाएगा ना, ये चीज़ क्लियर है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 को हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। यानी b² डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू q²। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम फिर से ये लिख सकते हैं कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, b² को। यानी हम क्या लिखेंगे, b² डिवाइडेड बाय 5। यानी हम लिखेंगे b² डिवाइडेड बाय 5। तो यानी b भी क्यों डिवाइडेड, यानी b डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यानी क्लियर हो गया। और हमने क्या बताया था कि जो हमारे
को प्राइम्स होंगे वो होंगे जो हमारे किसी और के टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे। यानी ए स्क्वायर तो हमारा किससे डिवाइड हुआ, 5 से भी हो गया, और हमारा जो बी स्क्वायर वो भी क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। यानी हमारा ये क्या होंगे, रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे क्या हो, एक ही की टेबल से डिवाइड हो, ना कि किसी और की टेबल से। यानी अब हमारा क्या होगा, ये गिवन और जो √5 है वो क्या होगा, इन रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, √5 इज इन रेशनल नंबर। अगर ये हमारा डिवाइड ना होता, क्या बी स्क्वायर अगर हमारा डिवाइड ना होता तो हम लिख सकते थे कि हमारा ये क्या है, रेशनल नंबर है। यानी बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा और ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये चीज़ हमें क्या होगी, अनसेटिस्फाइड करेगी, किसके लिए, हमारे इनरेशनल प्रूफ करने के लिए। क्लियर है, यानी इरेशनल प्रूफ करने के लिए, सॉरी। तो यानी हमने रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए, तो यानी हमारा ये क्या होगा, इरेशनल होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करिए कि हमारे गिवन और जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने काफ़ी सारा लिखा हुआ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कम लिखना है, बट हमें नंबर पूरे मिलेंगे। यानी क्वेश्चन को बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी क्या करना है, 3 + 2√5, यानी हमें वैसे ही करना है। पहले हमने जो लेट किया हुआ था, लेट करेंगे रेशनल। पहले हम क्या लेट कर लेंगे कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर अगर प्रूव नहीं हो पाता तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अभी हमने लास्ट में ऐसे किया, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 is irrational नंबर, रेशनल नंबर, सॉरी, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया, यानी हमने प्रूफ कर लिया कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो अब हमारा रेशनल नंबर होगा, तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, बटे के फॉर्म में होगा। यानी हम इसको क्या करेंगे, बटे के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यानी क्या करेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू लेट कर लेंगे a/b के फॉर्म में। यानी हमारा ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है, तो वेयर, फिर वही लिखेंगे, वेयर b नॉट इज इक्वल टू 0, b क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड a एंड b क्या होंगे हमारे, को प्राइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, लिखनी होगी। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट में भी लिखा था वैसे इसमें भी लिखनी होगी। क्लियर है। अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यानी क्या करना है, √2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a/b - 3, यही होगा। यानी हमारा √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/2b - 3/2, यानी यही होगा। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अगर सॉल्व करें इस नंबर को, तो ये हमारा किस फॉर्म में आएगा, कोई बटे के फॉर्म में आएगा। तो बटे के फॉर्म में क्या होगा, कोई रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारे जो बटे के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो बट हमने इसके अकॉर्डिंग, अगर ये रेशनल होगा तो ये भी हमारा रेशनल होगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। क्लियर है, बट हमने अभी क्या किया है, प्रूफ किया है, बट अभी हमने क्या प्रूफ किया, √5 इज इरेशनल। हमने अभी प्रूफ किया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिख देंगे, जो हमारा 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर हो गया, यानी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। तो कोई रेशनल नंबर हमें वो नंबर्स होते हैं जो हमारे क्या हो एक ही नंबर से डिवाइड हो। यानी अगर हमने यहाँ पे को प्राइम माना है, यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे क्या हो, 1 से डिवाइड हो या फिर अपने टेबल से डिवाइड हो। एंड हमारे कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाए और किसी और के टेबल से भी डिवाइड हो जाए। तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, किसी और के भी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे अभी मैं लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, मेरा a²
5 से भी डिवाइड हो रहा था और बी स्क्वायर भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा था। यानी हमें क्या करना था कि हमें ये प्रूव करना था कि अगर वो क्या हो एक ही टेबल से यानी 1 से डिवाइड होते तो हम क्या लिखते हैं, नहीं, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होता तो कोई बात नहीं थी, बट हमारा बी स्क्वायर भी हो रहा था। यानी हमने क्या बताया, इसको को प्राइम माना। को प्राइम मीन्स ये होता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो केवल किससे, ए एंड बी क्या हो, एक ही से 1 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इसी का थर्ड क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यानी उसमें कई सारे पार्ट्स गिवन आउट हैं, यानी हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है इनरेशनल है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किए हुए हमें क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है और हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं वो जो हमें क्या हो, डेसिमल के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, यानी पूरी तरह से कट जाए, या फिर वो रिपीट हो, तो वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है। अब हम बताएंगे कि ये जो हमारे टर्मिनेटिंग है वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, ये भी हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा नंबर क्या होता है, पूरी तरह कोई नंबर को डिवाइड कर देता है। तो हमारे जो नंबर्स होते हैं 2 और 5 वो क्या होते हैं, हमारे 2 एंड 5, ये हमें क्या करते हैं, पूरा डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, अगर डेसिमल के बाद भी आएगा तो वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, ये नंबर्स आगे काउंट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह कट जाएंगे। यानी अगर हम इसमें बात करें 10 से डिवाइड करें तो अगर हम 2 को डिवाइड करें 10 से कितना आएगा, मेरा 5 आएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें 10 को इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम डिवाइड करें 5 को डिवाइड करें 2 से, किससे करें, 2 से, कितना आ जाएगा 2.5, यानी ये हमारा क्या पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है। यानी 2 और 5 जो होते हैं वो नंबर्स हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी कि अगर हमें इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए नहीं करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन करना है। यानी हमें क्या करना है, ऐसे नहीं करना है कि यानी हमारा 8 से डिवाइड करना तो हम 8 को बाहर लिखें, 7 से डिवाइड करें। ठीक है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक शॉर्ट फॉर्म लगाना है जिसका हमें यूज़ करना है। तो बेटा उसका हम यूज़ करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो 10 एंड 5 एंड 2 जो नंबर्स होता है वो क्या होता है, किसी भी नंबर्स को पूरी तरह काट देता है। क्लियर है। अब हम अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो अगर हमारे फैक्टर्स में क्या हो, 2 आए या फिर 5 आए तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा कोई और नंबर जो आएगा वो क्या होगा, पूरी तरह कैंसिल नहीं करेगा। तो टर्मिनेटिंग वही वैल्यू होगी जो हमारे क्या हो, पूरी तरह कैंसिल कर दें। ठीक है। यानी अब इसका हम डिवाइड फैक्टर करें तो फैक्टर क्या आएगा, इसको हम करते हैं 5 से, तो कितना आएगा, 5 से 30 एंड यहाँ पे कितना है, 5 से 30 हो गया, यहाँ पे 10, 5 2 10, 5, यानी कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है। यानी हमने किसे किया ना, 5 1 जा 5 है, 1 इधर गया, यानी 5 2 जा 10 होगा, सॉरी यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 5 1 जा 5 है। ठीक है, ये आया 5 2 जा 10, 5 1 जा, ठीक है, यानी हमारा ये आया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहीं पे भी कोई और नंबर्स नहीं आया, यानी क्या आ रहा है, मेरा ओनली 5 आ रहा। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिए, जो जिसमें हमारा फैक्टर्स में 5 एंड 2 आएगा वो हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। अगर 5 2 के अलावा कोई और नंबर दी जाती है तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए अच्छे से समझना होगा कॉन्सेप्ट को। तो अब बेटा हम इसकी बात करें 8 की, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा, 2 4 जा 8, 2, यानी ये भी मेरा पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। यानी ये भी क्या होगा, मेरा टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो गया।
यानी ये हमारा नंबर्स जो होगा अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो पूरी तरह क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर हम प्रूफ करने की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कितना होगा 8 7 कितना होता है 56, 8 8 64 होता है, 8 टाइम्स में आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा क्या होगा, पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा नंबर से, यानी डेसिमल के बाद भी वो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम 64/455 की बात करें तो क्या होगा, 455 का अगर हम फैक्टर करें तो 5 टाइम्स जाएगा 9, 5 1 5, 3 7। ठीक है, यानी हमारे इसमें 5 के अलावा भी कोई और नंबर्स आ रहे हैं, तो अगर हमारे कोई और नंबर्स आएंगे तो बेटा वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया। यानी हमारा अगर कोई और नंबर्स आते हैं तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे 6/15 की। तो 6/15 है, 15 का फैक्टर करें तो हमारा आएगा 3 and 6। ठीक है, 3 5 मिस्टेक हो गई, 5 1 5, यानी 3 and 5। तो यानी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर 6 दिया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे 0 लगाएं, क्या लगाएं 0, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना, 16 की टेबल से हमारा 15 की टेबल से हमारा क्या होगा, 16 कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ कंफर्म है। यानी हम क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर करेंगे, यानी 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 and 3 आएंगे। ठीक है, एंड 15 का में जो फैक्टर किया वो क्या किया, 3 and 5, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा 2/5 आ जाएगा। तो 5 ऑलरेडी हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरा क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से कंफर्म हो गई कि हमारे टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और बताना है कि हमारे टर्मिनेटिंग पॉइंट होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे ऑब्लिक के फॉर्म में, भट्टे के फॉर्म में हो। और रेशनल नंबर की एक और हमारी खास बात ये होती है कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 नहीं होता है। ये भी चीज़ क्लियर है। तो अब हमें बताना है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल के बाद या तो पूरी तरह से वो कैंसिल हो जाते हैं या फिर वही नंबर बार बार रिपीट होता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर है। और अगर पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा तो हम के लिए क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे हम डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए। यानी हमारे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 and 5। यही दो नंबर्स हैं जिससे कि हम किसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसी का फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ द रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 4। यानी जो क्वेश्चन नंबर में वैल्यू दी हुई हैं उनके हमें क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंसेस बताना है। और हमें क्या करना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस हैं जो हमारे क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। तो यानी हमने टर्मिनेटिंग अभी हमने 4 पार्ट आपको लिए हुए थे, यानी हमने उसके 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। तो 4 पार्ट्सों में हम क्या करेंगे, उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी अगर हम इन 4 पार्टों में जो हमारे टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं उनका हमें डेसिमल एक्सपेंसेस बताना है, यानी हम उसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या आएगा। तो बेटा हम आपको एक इजी मेथड बताएंगे जो हमारा क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी हमारी ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा जो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है इसको हम क्या करते हैं, रेस कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमको इसकी कोई बात नहीं, इसकी बात हमें नहीं करनी है। ठीक है बेटा, यानी हम इतना अब ये रेस कर रहे हैं, इसको आपको पता है कि ये हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब हमें इसे डेसिमल एक्सपेंसेस बताना है। तो बेटा इसका हमें फैक्टर्स यूज़ करना है, तो हमने इसको रेस नहीं किया। ठीक है, यानी बेटा हमारा कह रहा है नंबर 13, क्या कह रहा है, 13। और हमारे 3125 के जो हमारे फैक्टर्स है वो कौन कौन से है, 5 5 5। यानी यहाँ कौन से, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। यानी अगर हम 5 में कौन से नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारा क्या होगा, 5 2 10। तो यानी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0। यानी हमें क्या करना है, उस नंबर पे उसका मल्टीप्लाई करना है जिससे लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 10। यानी हमारे 10 या फिर 100 के फॉर्म में बने, 1000 के फॉर्म में बने। तो यानी हमारा 5 की टेबल में हम 2 टाइम्स में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी हम 5 का मल्टीप्लाई 2 कर दें, यानी हम कितने टाइम्स करेंगे, तो इसके लिए करेंगे तो कितना होगा, 1 करेंगे, इसके लिए करेंगे यानी पूरा हम कितने करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके करेंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। यानी अब हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, नुमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने डिनोमिनेटर में किया है तो नुमिनेटर में भी करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक का ये रूल होता है कि हमें क्या करते हैं, किसी वैल्यू पे हम किसी का मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसे डिवाइड भी करना होगा। क्लियर है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बेटा इसको बड़े इजी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो नीचे जो आएगा बेटा 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 5 टाइम हमारा 10 आएगा। तो 5 टाइम अगर हमारा 10 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 के साथ कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यही होगा ना। क्लियर। अगर हम 10 टाइम 5 का 10 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 10 का, तो कितना आएगा मेरा, ये नंबर आएंगे, यानी हमारे कितने होंगे, 0 5 होंगे। क्लियर हो गया। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा कितना होगा, 26, 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्या है 16। ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 26, 6 इज 36, 3 एंड 6 1 जा 6 9 2, क्या है। ठीक है, ये नहीं हम इससे भी कर सकते थे, सॉरी, 416 आया। कितना आया, 416 आया। ठीक है, अपॉन कितना आया, 1 2 3 4 5, यही आया। यानी अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें तो क्या हो जाएगा मेरा, 0.416, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हमारा क्या आएगा, 0.00416, दैट इज आंसर। क्लियर हो गया। यानी हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट में बस ये करना है, जो हमारा गिवन और नंबर है उसका हमें डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है और हमें देखना है कि उसको 0 कैसे करना है। जैसे हमारा 5 आया तो 5 को हम 0 कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह हम बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था। यानी हमारे इसके फैक्टर्स कौन कौन से है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, 7/8 के फैक्टर्स है मेरे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब बेटा हम 2 को कैसे 10 बनाएंगे, तो 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। कितने 5 का करना होगा, 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 3 हैं। तो जितने हमारे नंबर्स होंगे उतने ही हम करेंगे। यानी कितना करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी हम ऊपर भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी आ जाएगा हमारा कितना, 7 5 जा 35 एंड मल्टीप्लाई 25 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3, यानी 1 2 3, ये आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई 25 में करते हैं, क्या आएगा, 35 को मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो आएगा 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 3 जा 15, 3 3 17 70, यानी आएगा 5 7 875। ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 110 आएगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे हम इसका 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, कितना आएगा, 1000 आएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी आएगा कितना, 1.875, कितना आएगा, 0.875, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब बेटा हम बात करेंगे इसी के अगले क्वेश्चन की पार्ट की, यानी थर्ड पार्ट की। यानी ये भी मेरा कौन सा था, टर्मिनेटिंग था। तो हमें टर्मिनेटिंग ही वालों के बताने के थे डेसिमल एक्सपेंसेस। तो बेटा हमें क्या करना होगा, 3 में अगर हम 5, ये हमारा क्या था, 5 था। ठीक है। अगर हमारा 5 था
तो हम 5 में किसका मल्टीप्लाई करें, 2 का करें, तो यानी ऊपर में 2 का करें, यानी आएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 10, यानी आंसर हो जाएगा पॉइंट का 4, दैट इज आंसर। तो यानी ये आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसी के एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन। अब बेटा एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो फाइनली मेरे क्या हुआ, इस चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, यानी इस चैप्टर्स के हमने 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिए। अब क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि ये हमें गिवन आउट नंबर से हमें बताना है कि कौन सा हमारा रेशनल नंबर होगा और कौन इरेशनल नंबर होगा। तो बेटा हमने रेशनल नंबर की पहचान बताई हुई थी, जो हमारे क्या हो, ऑब्लिक के फॉर्म में हो। सेकंड पहचान मैंने बताई हुई थी कि वो क्या हो, अगर उनका डिनोमिनेटर्स क्या हो, 0 के इक्वल में ना हो, ठीक है, यानी ये भी होगा रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर में हमने ये खास बात बताई थी, अगर वो क्या हो डेसिमल के बाद पूरी तरह वो कैंसिल हो जाते हैं तो वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, या फिर वो क्या हो रिपीट होने लगे तो फिर वो क्या होंगे, मेरे रेशनल नंबर होंगे। जैसे हमने 10 को डिवाइड किया तो 10 को डिवाइड किया तो कितना था 3.333, डेट डैश इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हुआ। और हमने बताया था कि इन रेशनल नंबर में वो होते हैं जो हमारे क्या हो, पाई के फॉर्म में हो, रूट के फॉर्म में हो, या फिर उनको हम डिवाइड करें तो वो क्या हो, अलग फॉर्म में आए, यानी हम उसको हम डिवाइड करें तो वो डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर्स आए, तो वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर है। तो यानी अगर इस नंबर की बात करें, यानी फर्स्ट नंबर की, तो ये हमारा क्या है 4.1234569 तक मेरा कंप्लीट ही गया है, यानी यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये फिनिश हो गया, यानी ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो यानी ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। समझ में आ गया बेटा। रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, रेशनल नंबर की वो पहचान होती है कि डेसिमल के बाद वो पूरी तरह से या तो कट जाए या फिर वो नंबर बार बार रिपीट होने लगे, तो वो क्या हो, रेशनल नंबर। समझ में आ गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिमल लगाए 0.12012 हो जाता है, 1200 12,000, ठीक है, 120,000 ऐसे बढ़ा है, यानी हमारा यहाँ पे कोई नंबर ना ही पूरी तरह कैंसिल हो रहा है और ना ही ये नंबर हमारी पूरी तरह रिपीट हो रहा है, यानी हमारा रिपीट हो रहा है बट क्या हो रहा है, अलग फॉर्म में, यानी नंबर कोई हमारा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ गया। अब हमारा इसी तरह थर्ड पार्ट बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि 4.123456789 एंड ऊपर क्या लगा हुआ है, मेरा बार लगा। ये किसका साइन है बेटा, बार का। तो बार का मीन्स हमारा ये होता है कि वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो बार का मीन्स होता है रिपीट हो रही वैल्यू। तो हमने क्या बताया था, रेशनल नंबर में अगर हमारी वैल्यू क्या हो, बार बार रिपीट हो, तो हमारे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो यानी हमारा ये थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है। तो यानी फाइनली आज हमारी क्या हुई, ये क्लास समाप्त हुई, यानी इस चैप्टर्स के पूरे हमने क्या किए, क्वेश्चन एंड पूरी एक्सरसाइजें कंप्लीट की। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।